नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। लंबी वीडियो होगी लेकिन आज पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सर्किट यानी कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जितने भी क्वेश्चन टाइप बाई टाइप, और हमने सर्किट कल क्या है और भी कुछ 3-4 सर्किट बचे हुए हैं उसको भी कर लेंगे। देन जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत शानदार लेवल पे, मतलब बच्चे वाले सवाल नहीं होंगे, सिस्टमेटिक वे में हर एक कंसेप्ट को मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा। चलिए, तो बिना देर के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक सवाल है, आप कमेंट करके बतलाएंगे। और देखिए, ये वो सवाल है, बहुत बड़ी तोप सवाल मैंने नहीं ली है, लेकिन जो ऑप्शन मैंने रखा है और इस ऑप्शन के माध्यम से मैं आपको ये चेक करना चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है और विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं या नहीं। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि टू रजिस्टर हुज वैल्यू इज 3 ओम 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी आपको पूछा गया है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है। बोला गया है कि दो प्रतिरोध है जिसकी मान 3 ओम है, 4 ओम है, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा 3 ओम से ज्यादा। ठीक है, 3 ओम से ज्यादा लेकिन 5 ओम से कम होगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। 4 ओम से ज्यादा होगा लेकिन 6 ओम से कम होगा। ये आपको बतलाना है, सही उत्तर है या ऑप्शन सी 3 ओम से कम या ऑप्शन डी 4 ओम से ज्यादा। तो आप इसका देखिए, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछा गया। ऑप्शन जब आप देख रहे होंगे चारों, तो यहाँ पे आपको बतलाना है क्या आर इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी किस रेंज में लाई करेगी ये 4 ऑप्शन में जो आपके पास गिवन है। तो विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपिंग विथ इन 5 सेकेंड आपको इसका जवाब देना होगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा सही उत्तर क्या है, और जिनके सही उत्तर होंगे मैं उनको हार्ट दूंगा, तो स्टूडेंट्स भी समझ पाएंगे कि इस सवाल का सही उत्तर क्या है। तो रटा रटाया हुआ सवाल नहीं, ना ये ऑप्शन, एकदम नया एक क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, खुद से बनाया गया। चलिए भाई, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला जो हम लोगों का सर्किट था यहाँ तक हमने कवर कर लिए थे, आज ये पूरा कवर करेंगे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। देखिए, जैसे कि मेल्टिंग वाला जो सवाल आपसे पूछा जाता है, और यहाँ आपसे क्या सवाल एग्जाम का पूछा गया ये सवाल है, ठीक है ना, एएलपी सीबीटी 2 में भी पूछा गया ये सवाल है। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि पिघला करके यानी कि मेल्ट करके इतना परसेंट, 50%, 25%, इस तरह से ही रहेंगे आपको। और पूछा जाएगा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ना कि कितना प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। यहाँ समझना होगा हाउ मच परसेंट विल इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज। इंक्रीज वैल्यू आपसे पूछी गई है परसेंटेज में, तो इसका मैंने 3 सवाल लिया हूं। देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएंगे, दूसरा सवाल है, और कितना प्रतिशत, ये तीसरा सवाल है। और इसके बाद फिर बहुत सारे एन रेजिस्टेंस आपको दे करके आपको वैल्यू पूछा जाता है, ये सवाल भी करेंगे हम लोग, हर टाइप के वोल्टेज चेंज करके, मतलब ये सारी चीजें। तो चलिए बिना देर के हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले छठा जो हमारा सर्किट है देखते हैं क्या बोला गया है। इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम, यानी कि जो 30 ओम का जो आप रेजिस्टेंस देख पा रहे होंगे, इससे प्रभावित होने वाली धारा का मान बतलाइए। तो यानी आपसे पूछा क्या जा रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ आपको दिखाया गया है कि 40 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, पॉजिटिव प्लेट है, तो भाई करंट इधर से निकलेगी। यस, इस डायरेक्शन से आपका आई करंट निकली है, और जब इस डायरेक्शन पे यहाँ पे पहुंचेगी, जैसे 2 रास्ते मिलेंगे तो आपका करंट जो है बढ़ जाएगा। अब जब अगर करंट बढ़ रहा है, यानी कि इस सर्किट में, इस वायर में अगर आप देखेंगे तो I1 करंट है और इस वायर में आपका I2 करंट है। इट मींस इस 20 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, I1 करंट फ्लो करेगा, और इस 30 ओम से क्या फ्लो करेगा, आपका I2 करंट फ्लो करेगा। और आपसे यही पूछा गया है कि I2 की वैल्यू बताइए। क्यों? क्योंकि यहां लिखा गया 30 ओम से प्रभावित होने वाली धारा, तो 30 ओम से क्या प्रभावित हो रही है धारा, तो आपका I2 प्रभावित हो रही है। अब इसके बाद जब यही रास्ता हम लोग जब आगे फॉलो करते हुए यहाँ पे दोनों I1 और ये I2 आकर के आपस इस पॉइंट में मिलेगी, और फिर यहाँ से क्या करंट फ्लो करेगा, आपका टोटल करंट I। और जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मिलेगा 8 ओम, जिससे प्रभावित होने वाली धारा का मान क्या होगा, I। यानी जितना करंट निकला है I, उतना करंट आपका I फ्लो करेगा 8 ओम से। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि 20 ओम की जो रेजिस्टेंस है और ये जो 30 ओम की जो रेजिस्टेंस है, इससे प्रभावित होने वाली जो धारा का मान है, क्या ये कांस्टेंट है, I1 और I2 अलग अलग है। इट मींस करंट कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो 20 ओम का जो वायर है और ये आपके पास जो 30 ओम का जो ये वायर है, इससे प्रभावित होने वाली धारा I1 है और इससे प्रभावित होने वाली धारा I2 है। इट मींस ये क्या हो गया, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है सर। अगर 8 ओम की बात की जाए तो इससे प्रभावित होने वाली धारा का मान है I,
यानी ये आपका जो करंट निकला है टोटल करंट उतना, यानी कि यहाँ पे करंट कांस्टेंट हो गया। इट मींस 8 ओम क्या होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। तो पहले इसको इक्विवेलेंट सर्किट में बदलेंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से इसका आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अगर बैटरी कनेक्ट करना है 40 वोल्ट का हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आपको याद है ये सारी चीजें, हम इतना फटाफट चीजों को करेंगे, बोलेंगे कम। 20 गुना 30 करेंगे और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 20 30 50 हो जाएगा आपका। और ये 5 6 30 यानी 6 दूनी 12 ओम, ये हो गया आपका 12 ओम। ठीक है, यानी आपके पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है 12 ओम और एक आपका क्या है आपका 8 ओम। और इससे अब कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो देखिए ये आपका क्या लग गया है, बैटरी लग गया है 40 वोल्ट की बैटरी, इससे निकल रही है आई करंट, अब इससे निकल रहा है आई और इससे भी पास हो रहा है, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस 12 ओम से और 8 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, यानी कि करंट कांस्टेंट है। इट मींस ये क्या हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट को कैसे निकालते हैं, जोड़ दिया जाता है। तो 12 ओम और 8 ओम को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20 ओम, यानी इसकी इक्विवेलेंट अगर आप सर्किट बनाएंगे तो इस प्रकार से 40 वोल्ट की आप बैटरी लगा देंगे यहाँ पे और कितना हो गया आर इक्विवेलेंट 20 ओम। ठीक है, अब इससे प्रभावित होने वाली धारा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपन आर, भी कितना है 40 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना आया है 20, यानी कि इससे प्रभावित होने वाली टोटल करंट कितनी है 2 एम्पियर है। यानी आपने आई की वैल्यू कितनी निकाल ली है सर, आपने आई की वैल्यू निकाल ली है 2 एम्पियर। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि 30 ओम से प्रभावित होने वाली धारा का मान बतलाना है, यानी I2 की वैल्यू बतलानी है। चलिए पहले कुछ चीजों को हम लोग क्लियर करते हैं, स्पेस बनाएंगे, देन आगे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो ये हो गया आपका I1 करंट और ये हो गया आपका I2 करंट। तो अब यहां से 2 एम्पियर यानी कि आई करंट आ रही है, अब यहां से बटेगी ये करंट। ठीक है, अब ये हमें पता करना है कि जिधर रेजिस्टेंस कम है यानी कि यहाँ 20 ओम है और यहाँ पे 30 ओम है, तो कहां अधिक ओम है, यानी कि रुकावटें कहां है 30 ओम में, यानी कि I2 की वैल्यू जो भी आएगी I1 से कम आएगी क्योंकि यहाँ रुकावटें कम है। और आपका मैंने बताया था सीरीज में क्या होता है, टोटल करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो अब एक बात यहां पर आपको ये पता होगा और आपको होना भी चाहिए क्योंकि हमने बतलाया था क्या कि ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, ये आपका क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे ये आपका सीरीज में तो वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये आप कैसे निकालेंगे, जब तक कि आपको इसका करंट का वैल्यू नहीं, आपको तो करंट का वैल्यू नहीं पता, I1 I2 नहीं पता, लेकिन क्या आप इसका नहीं निकाल सकते 8 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें यहाँ I की वैल्यू पता है, I कितना फ्लो कर रहा भाई, यहाँ अभी मैंने बताया 2 एम्पियर है ना, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा, तो I की वैल्यू तो मुझे पता है 2 एम्पियर। तो इससे प्रभावित होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ V1 इक्वल्स टू आई आर। तो I कितना है 2 है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना 8, यानी कि 8 दूनी 16 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे जो ड्रॉप आया वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया 16 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज 16 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, यानी कि 40 वोल्ट का यहाँ पे 16 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो बचा कितना रेस्ट 24 वोल्ट, यानी यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 24 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना होगा 24 वोल्ट। देखिए बिना करंट पता किए भी हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का 24 वोल्ट। ठीक है ना, 24 वोल्ट। अब यहाँ कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, I2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग I1 की वैल्यू निकालते हैं। चलिए I2 निकालना है तो सबसे पहले हम लोग I2 निकालते हैं। I2 क्या हो जाएगा V अपन R, है ना, तो V की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त 24 वोल्ट है यहाँ पे, है, और R कितना है तो 30 ओम। 30 ओम, इसको सॉल्व करेंगे 6 चौके 24 6 पचे 30, यानी कि 0.8 एम्पियर आया है I2 की वैल्यू। अब I1 निकालेंगे तो मैंने कहा था I1 की जो वैल्यू होगी अधिक होगी क्योंकि यहाँ रुकावटें कम है, 20 लोग ही रोकने वाले हैं। समझ में आ रहा ना, ये सब पहले की क्लासेस में हमने कवर किया बहुत अच्छे से। V अपन R, तो आपका V यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट ही रहेगा, पैरेलल है, 24 बटा R कितना हो जाएगा 20। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 छक 24 4 पचे 20, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 1.12 पच्चीस 60 1.2 एम्पियर। अब देखिए टोटल करंट I इक्वल टू क्या होता है I1 प्लस I2, है ना, I1 का वैल्यू कितना आया 1.2, I2 की वैल्यू कितनी आई 0.8, दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा टोटल करंट 2 एम्पियर। तो कितना करंट टोटल निकला भी था 2 एम्पियर निकला भी था, देख सकते हैं। तो आपने निकाल लिया I1 और I2 की वैल्यू। और अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कहा था कि जो आपका I2 की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी कंपैरेटिवली I1, क्योंकि यहाँ रुकावटें
I1 के केस में क्या है, कम है, मात्र 20 ओम है यहाँ रुकावट, और यहाँ पे 30 लोग रोक रहे हैं तो भाई करंट कम फ्लो करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो I2 की जो वैल्यू आई 0.8 एम्पियर कम है I1 से। निकल गया I2 और I1 की वैल्यू, यानी I2 I1 की वैल्यू कितनी आई, चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। I2 की वैल्यू आई है 0.8 एम्पियर, ठीक है ना, 0.8 एम्पियर, और इसे हम ग्रीन कलर से इसे डिनोट करेंगे ताकि इसका सही उत्तर हमें पता चलेगा। चलिए भाई, अब ये सवाल हो गया आपका I1 I2 मैंने निकाल दिया, टोटल करंट I भी निकाल के दिखला दिया। चलिए सारा चीज हो गया, मैंने पूरा, देखिए इस सर्किट में ऐसा कुछ बचा नहीं है। और अब इसको आप एग्जामिनेशन में कैसे फटाफट कर भी सकते हैं, देखिए मैं एक बार फिर से आपको, हालांकि पिछले क्लास में भी मैंने दिखाया था और इस बार मैं अभी फिर से आपको दिखलाता हूं। देखिए कैसे करना है हमें एग्जामिनेशन में, क्या हमारा तरीका होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। हमें पता है भाई ये सर्किट गिवन है, ठीक है भाई, और हमें क्वेश्चन में ये दे दिया गया है फाइंड द इक्विवेलेंट करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम, यानी 30 ओम से प्रभावित होने वाली धारा का मान, यानी 30 ओम कहां, मैं ये देखूंगा 30 ओम। तो जैसे ये देखूंगा ये सीरीज आपका ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसको मैं फटाफट जोड़ूंगा 20 गुना 30, 20 गुना, मैं ऐसे काम करूंगा 50 हो गया, इसको सॉल्व करूंगा 5 और 4 दिया 12 ओम, यानी कि ये हो गया 12 ओम, और ये आपका क्या हो जाएगा सीरीज में हो गया, ये हो गया 8 ओम, 12 8 क्या हो जाएगा 20 ओम, ठीक है। ये देखिए ये तरीका होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में आपका 40 वोल्ट। तो टोटल करंट हम लोग निकाल लेंगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V बटे आर, तो V कितना 40 आर और 20, 2 एम्पियर हमारा टोटल करंट आ गया, ठीक है। 2 एम्पियर हमारा टोटल करंट हमें निकालना है भाई, क्या I2 निकालना है। तो भाई यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V1 है, यहाँ पे भी V1 होगा, यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप V2, और क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी I फ्लो करेगा, जो करंट आपका टोटल करंट I निकलेगा। तो यहाँ से हम V2 निकाल लेंगे, IR कर लेंगे, I कितना आ जाए, I यहाँ पे कितना 2 एम्पियर और 16 वोल्ट यहाँ निकल गया 24, और यहाँ पे भी 24, बस यहाँ से आप I2 निकाल लेंगे V बाई आर, 24 बाई आर कितना है 30, बस उसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आप तब कर पाएंगे जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को, देखिए यही सवाल को, मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप कोई किताब में के क्वेश्चन खोजने के लिए ढूंढने की सेम टाइप के कैसे मिले, ये आपके मैसेजेस आते, कोई जरूरत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन को आप खुद से भी बना लीजिए इस टाइप के ही, बस डाटा को चेंज कर लीजिए 4-5 ओम डाल करके, बस इतना है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, देख करके सर्किट को समझ पाए सीरीज कहाँ चल रहा है, पैरेलल कहाँ चल रहा है, ठीक है भाई। आराम से किया जा सकता है क्योंकि मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं, आपको दिखा करके कैसे चीजों को पकड़ा जा सकता है। यहाँ देखिए 3 रेजिस्टेंस है और एक और सेम मैंने लिया, तो देखिए 7वां मैं बताऊंगा, 8वां ये आपका काम है बनाना, ठीक है। और बहुत सीधा से एकदम बेसिक से इस सवाल को बनाएंगे। चलिए बात करते हैं, इस सवाल में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3, यानी कि तीनों करंट की वैल्यू बतानी है, और हम यहाँ पे एक और एड ऑन कर दे रहे हैं, टोटल करंट की भी वैल्यू बतला दीजिए भाई। चलिए I की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ से बैटरी कनेक्ट की गई है 44 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ से निकलेगी आपका पॉजिटिव प्लेट है ये आपका, और ये नेगेटिव प्लेट, तो इधर से आपका निकलेगा टोटल करंट I, और ये I करंट इस साइड से आते हुए इस जंक्शन में यहाँ से करंट आपका 3 रास्ते में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 रास्ते मिल रहे हैं, एक हो गया आपका I1 करंट, एक हो गया आपका I2 और एक हो गया आपका I3, ठीक है। I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट, ठीक है सर। देन यही I1 I2 3 यानी कि 5 ओम से कितना करंट, I1 करंट, 10 ओम से कितना करंट, I2 करंट, और इस 15 ओम से कितना करंट, तो सर I3 करंट फ्लो करेगी। अब ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इस प्रकार से आते हुए इस पॉइंट पे मिलेगी आपका I1 I2 और I3, और यहाँ से क्या फ्लो करेगा आपका टोटल करंट I। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे इतना सा आप कॉमन सेंस लॉजिक लगाएंगे फटाफट। यहाँ से क्या करेंगे कि सर हमने ये देख लिया कि ये जो आपका 5 ओम है और ये जो 10 ओम है और ये जो 15 ओम है, इन तीनों रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रही है, डिफरेंट करंट फ्लो हो रही है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या है कांस्टेंट नहीं है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है ना, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपका वोल्टेज ड्रॉप, ये हो गया आपका यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा कांस्टेंट, ये भी V1 है तो ये भी V1 होगा और ये भी V1 होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस 11 ओम रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट रेजिस्टेंस से कितना करंट, I करंट, यानी जो करंट आपका निकला है वही करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट कांस्टेंट है। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका करंट कांस्टेंट होता है ना, और वहां पे वोल्टेज क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर V1 है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप V2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अब हम इतना पता कर लिए हैं कि ये आपका जो 5 ओम है
और ये जो आपका 10 ओम है और ये जो आपका 15 ओम है, ये तीनों क्या है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 ओम 10 ओम 15 ओम? तो चलिए हम फटाफट इसे सॉल्व करेंगे। तो 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल में ऐसे निकलता है ना, 1/r इक्विवेलेंट 1/5 1/10 प्लस 1/15 कर लेंगे, है ना। यही तीन रेजिस्टेंस है भाई, 5 10 15। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 15। तो 5 तिया 15, 15 नहीं होगा एलसीएम, 10 है ना। तो 15 10 15 10 कितना हो गया 30। आपका जो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम क्या आ जाएगी भाई हमारी यहाँ पे 30 आ जाएगी। तो 5 6 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। तो 1/r इक्विवेलेंट को जब हम यहाँ निकाल रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 6 3 9 2 11/30 ओम, है ना। तो ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट। और r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा, r इक्विवेलेंट आ जाएगा 30/11 ओम। कहीं पे गलती तो नहीं हो रही है भाई। 1/5 1/10 प्लस 1/15 का एलसीएम हो गया 30। और 30 को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे 5 से, 5 6 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 3 2 5 6 11/30। चलिए ठीक है 30, यानी आर इक्विवेलेंट हमारा निकल चुका है 30/11 ओम। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, इससे प्रभावित होने वाली धारा का मान कितना आ गया है, यानी ये आई की जो ये आई वैल्यू है ये कितना आ गया हमारे पास, 30/11 एम्पियर, है ना। सॉरी, अभी ये तो आर इक्विवेलेंट आया, माफ करिएगा, अभी यहाँ पे नहीं। यानी कि अभी इसका अभी हमारे पास क्या आया है, आर इक्विवेलेंट 30/11। वो क्या आया, चलिए इसको पहले देखिए। यानी ये जो तीन है, ये जो वायर है, यानी तीनों वायर के पास जो रजिस्टर है, यानी कि उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू, इसका इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया और इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका एक 40-44 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये कितना आया आपका 30/11 ओम। ये तीनों रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये क्या है आपका 11 ओम। तो भाई यहाँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ से निकला है आई करंट, ये भी निकला आई करंट, यहाँ से फ्लो होगा आई करंट, यहाँ से भी फ्लो होगा आई करंट, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट दोनों को ऐड कर देंगे, 30/11 प्लस 11, है ना। तो रजिस्टेंस एलसीएम कितना है 11, 30 11 11 कितना हो जाएगा 121। ठीक है, कैलकुलेशन काफी बड़ा हो जाएगा इस बार। तो 3 2 5 हो गया 151/11। ये हो गया आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, कोई नहीं, जो भी पॉइंट में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आएगा 1/51/11 आया, ये हो गया आर इक्विवेलेंट। यानी फाइनल जो आपका सर्किट बन रहा होगा इस प्रकार से, 44 वोल्ट की आप बैटरी कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है 151/11 ओम। ठीक है, ये हो गया आर इक्विवेलेंट। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार हम लोग कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं भाई। ये आपका वैल्यू कितना आया 30/11 ओम, और यहां से कनेक्ट है 11 ओम का एक और वायर। तो हम आर इक्विवेलेंट दोनों का ऐड करेंगे, 30/11 प्लस 11, तो एलसीएम हो गया 11 30, 111 का स्क्वायर 121, 3 2 5 1 151/11। ठीक है, अब यहां से हम लोग आई की वैल्यू निकालेंगे। तो आई इक्वल टू क्या होता है, भी अपन आर इक्विवेलेंट, है ना। तो आर इक्विवेलेंट भी कितना है 44 वोल्ट है, आर इक्विवेलेंट कितना है 151/11 है, तो ये ऊपर चला जाएगा भाई। अब यहां से चीजें काफी टिपिकल हो जाएगी। तो देखिए यहां से तो अब कुछ करना नहीं है, मान के चलते इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू तो कटेगी नहीं हमारी, 3 से भी नहीं जा रही होगी ना, 11 से ये जाएगा, 11 ही कम 11 4 41, 11 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 चौके क्या होगा 44 का हाथ में बचा 4, 11 चौके 44, 4 48। ठीक है, 484/151। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको 151 और 454 को सॉल्व करते हैं। तो 2 बार में जाएगा ये, 2 एकम 2 पचे 10, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, 3 बार में जाएगा नहीं, 3 बार में 3 बार में जाएगा ये। ठीक है ना भाई, 3 बार में ये चले जाएंगे। चलिए 3 बार में हम लोग लेंगे इसे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3 1 4, 4 में से 3 गया 1, और 8 में से 5 जाएगा 3 31। ठीक है, 3 पॉइंट देके एक और 0 आ जाएगा, मतलब मान के चलिए 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 एकम 2 1 3, 3.2 एम्पियर। ठीक है ना, ये हम लोग निकाल लिए अब वैल्यू। चलिए 1 मिनट भाई, 3.2 एम्पियर कितना आया भाई, यहाँ से हमारा करंट का वैल्यू कितना आ गया 3.2 एम्पियर। यानी टोटल जो करंट फ्लो कर रही है कितना 3.2 एम्पियर वैल्यू आई है, यानी टोटल करंट कितना फ्लो कर रही है 3.2 एम्पियर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपका आई का वैल्यू निकल गया कितना, ये आई का वैल्यू आया 3.2 एम्पियर।
कितना आया 3.2 एम्पियर, ये कितना आया 3.2 एम्पियर। तो अभी आप बताइए V2 आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। V2 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा हमें, आई आर करना होगा। आई कितना फ्लो कर रहा है 3.2, आर की वैल्यू कितनी है 11। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा आपका कितना आ गया 11 दूनी 22, और 22 का हाथ में बचा 2, 11 तिया 33, 2 35, ठीक है ना, यानी 35.2 वोल्ट आपका यहीं पर वोल्टेज ड्रॉप आ गया। एक बार फिर से आई करंट, टोटल करंट कितना आया था भाई 3.2 है ना, तो हम लोग निकाल रहे हैं V2 हो गया आपका आई आर, आई की वैल्यू कितनी आई है 3.2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 11, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 दूनी 22 का 2 हाथ में 11 33, 2 35, 35.2 वोल्ट। यानी यहाँ पे जो आपका वोल्टेज ड्रॉप आया है वो कितना आया है, ये आपका वोल्टेज ड्रॉप 35.2, यानी यहाँ पे हम लोग निकाल ले रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप, ये आपका कितना आया है 35.2 वोल्ट हो गया वोल्टेज ड्रॉप। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आया है यानी कि आपकी जो ये वैल्यू है V1 की, और V1 यहाँ पे और यहाँ पे V1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 होता है। V टोटल कितना है 44 वोल्ट है, V1 निकालना है, V2 कितना है 35.2 वोल्ट है ना। तो V1 निकाल लेंगे तो 44 है तो 5 4 9, यानी कि कितना हो गया भाई 8.8 वोल्ट आया है ही ना। आया 44 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे 35.2 को, 10 में से 2 8 जाएगा 35, 13, तो 13 मतलब 5 3 8 है ना, 8.8 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गया 8.8 वोल्ट, यानी यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी आ गई 8.8 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना आ गया 8.8 वोल्ट, और यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप कितना आया तो 8.8 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप आया। अब आप आराम से I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल करंट आपने निकाल लिया भाई, कितना निकाला है टोटल करंट की वैल्यू आपने निकाला 3.2। चलिए अब हम लोग I1 I2 I3 निकालते हैं। I1 निकालते हैं, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था 8.8, और रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है 5 ओम है। I2 की वैल्यू निकालेंगे V/R कितना है 8.8 है, और रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी थी 10 है, और I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी V/R 8.8 है वोल्टेज, और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 15 है ना। चलिए देख लेते हैं फिर से हम लोग, 5 10 15 ओम ही है, 5 है 10 है और 15, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप कितना है 8.8 वोल्ट, ये अभी आपको मैंने निकाल के दिखाया। अभी कैसे मैंने निकाला, तो भाई यहाँ पे ये रहा आपका वैल्यू, ठीक है 8.8 वोल्ट। अब बस इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व आउट कर लेंगे और हमारा सही उत्तर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5 आ गया, और कितना भैया 3 38, तो 5 7 35, 5 7 35, 3 5 6 30, 7.76 एम्पियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 ओम है ना भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.88 एम्पियर, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.15 चौके 60, 15 पचे 75, 75 8 5 13, 130, 15 8 120, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इन तीनों का अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, देखते हैं 8 8 16, क्योंकि ये मैंने एक्यूरेट नहीं निकाला ना, और भी डेसिमल में जाएगा, फिर भी देखते हैं 8 8 16 6 24 का 4 हाथ में बचा 16 6 24 होगा भाई, कितना होगा फिर से एक बार 8, ये हो गया 8, ये हो गया 8 16 16 6 4 20 22 का 2 हाथ में बचा 2 हो गया 8 2 10 7 17 17 5 22 का 2 हाथ में बचा 2 2 1 3, 3.2 एम्पियर टोटल करंट, 3.2 एम्पियर। देखिए टोटल करंट में ही आया था मेरे पास 3.2 एम्पियर आ गया। तो चलिए I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, I3 की वैल्यू भी हमने निकाल ली, और आपका ये टोटल करंट I निकल गया। तो एग्जामिनेशन में इतना टिपिकल डाटा नहीं होगा, ऐसा डाटा लिया जाएगा जो आपका कट जाएगा सारा चीज, ठीक है। चलिए अब ये काम अब आपका है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ I1 I2 I3 की वैल्यू, ताकि पता चल पाए कि इसका सही उत्तर क्या रहा था, ठीक है ना भाई। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं I1 I2 I3 की वैल्यू को, I1 I2 एंड I3, और टोटल करंट भी निकल रही है हम लोग 3.2 एम्पियर, ठीक है भाई। और ये आपका कितना आया था 1.76, ठीक है 1.76 एम्पियर। ये आया है 0.88 एम्पियर, और ये आया था 0.15 था ना 0.58 एम्पियर। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, I3 की वैल्यू क्या थी 0.58 एम्पियर। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा सही उत्तर, इन तीनों करंट की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे, ठीक है। चलिए
तो ये अब आपका काम है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, इससे पहले चलिए ये आप बनाएंगे खुद से। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट यूज करना है। फाइंड करंट वैल्यू I1 I2 एंड I3 आपको निकालनी है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये सब सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप में से वो स्टूडेंट से इन सारे क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अ वायर इज मेल्टेड एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज। देखिए इससे पहले भी मैंने मेल्ट के ऊपर यानी कि पिघला करके और खिंचाव के कारण यानी स्ट्रेच के कारण जो लेंथ चेंज होती है ना, में लेंथ जो चेंज होती है तो उसमें हम लोग कैसे काम करते हैं वो मैंने बताया था आपको। लेकिन यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज होगा, लेकिन यहाँ पे आपको चेंज ये देखने को मिलेगा कि जो लेंथ इंक्रीज हुआ वहां पे आपको डायरेक्ट बता दिया गया था कि इतना गुना, 2 गुना, 3 गुना। यहाँ पे लिखा गया परसेंट में इतना परसेंट इंक्रीज किया गया, मेल्ट किया गया, तो जिससे लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 50%। देन हाउ मच परसेंट विल इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, देन कितना प्रतिशत, आप बताइए हाउ मच परसेंट विल इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, कितना परसेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज आएगा। यानी परसेंटेज में आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। एक तार जिसको पिघलाकर उसकी लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो वहां पे हम लोग जो पहला जो अभी हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस जब पूरा कंप्लीट किया तो वहां पे भी यही था आपका, पिघला करके उसकी लंबाई को 2 गुना कर दी जाती है, याद करिए। तो उसमें कितना आपका वहां पे फिर तो कितना आपका रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पे क्या पूछा गया, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ना कि यहाँ पे पूछा गया है कि कितना प्रतिशत हो जाएगा। देखिए हो जाना और बढ़ जाना एक अलग चीज है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2 से बढ़ करके वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई है, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, देखिए 2 से बढ़ करके 3 हुआ है, मतलब आपके पास मान के चलिए 2 रुपया था, अब आपके पास हो गया है 3 रुपया, ठीक है। तो एक चीज बताइए, अभी आपके पास कितना हो गया पैसा, तो 3 रुपया आपके पास पैसा हो गया है। अगर आपसे यही चीज पूछ लिया जाए कितना बढ़ा आपका पैसा, तो आप क्या बोलेंगे, 1 रुपया बढ़ा है। 2 से 3 हुआ यानी 1 रुपया बढ़ा है। तो ये आपसे पूछ रहा है ये वाला चीज, कितना प्रतिशत बढ़ गया रजिस्टेंस, ना कि आपसे कितना प्रतिशत हो गया, 2 से कितना रुपया हो गया, 2 से 3 रुपया हुआ है और कितना बढ़ गया है, तो 1 रुपया बढ़ गया। तो वही चीज समझना आपको, यहां से आपसे क्या पूछा गया है कि पिघलाकर उसकी लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये याद रखना, ये पॉइंट कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। यहां आपको ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितना प्रतिशत हो जाएगा, इसको हटा करके ऐसे लिखा रहेगा कितना प्रतिशत हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 से 3 रुपया जो हुआ है इसके बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बढ़ जाए, यानी यहाँ से पूछ रहा है 2 से 3 जो हुआ कितना रुपया बढ़ा, 1 रुपया, इसके बारे आप परसेंटेज वैल्यू बताइए। और आप यहाँ पे अगर हो जाएगा तो इसका मतलब इसका प्रतिशत वैल्यू बताइए। दोनों भी हम बताएंगे, फिर से अभी आपको बताते हैं। चलिए कि इसको हम बनाएंगे कैसे, चलिए देखिए फिर से एक बार देखिए। जैसे कि आपको मैंने बोला कि यहाँ 2 सवाल बनते हैं, एक तो आपके पास 2 रुपया है, अब ये 2 रुपए क्या हुए आपके पास, अब हो गए 3 रुपए। तो आपके पास कितना हो गया है, एक सवाल ये कितना प्रतिशत रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे जो आप वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे, 3/2 इंटू 100, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 150% हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया है कितना प्रतिशत पैसा बढ़ गया है, कितना परसेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 1/2, 1 रुपया बढ़ा है ना भाई, किसमें, 2 में, इंटू 100, तो कितना बढ़ गया, 50%। तो ऐसे भी समझिए ना कितना हो गया, 150, कोई भी चीज कितना होता है 100%, कितना बढ़ा 50%, है ना, और कितना बढ़ा 50%, बस यही चीज है। बाकी ये आपका मैथ्स है, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, फिर भी अभी और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना, एकदम परेशान नहीं होना। चलिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि आपके पास कोई एक वायर है, ठीक है, इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया। अब यहाँ पे एक चीज को समझना, मैंने ये बताया था कि जब भी कोई चीज को खींच करके या पिघला करके या स्ट्रेच करके जब लंबाई को इंक्रीज कर जाएगी तो मेल्ट किया जाएगी, तो इसको क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे जब लिख दिया जाएगा तब मानेंगे, यहाँ पे एरिया की बात नहीं की गई है। इट मीन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहा है और इसका लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। यानी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो ए है अभी भी इसका क्या है, ए है। और मैंने बताया भी था पहले, जो आपने क्वेश्चन किया उसमें बताया था, एक बार लेंथ को इंक्रीज करके, एरिया को इंक्रीज करके और फिर रेडियस को इंक्रीज करके, है ना, याद आ रहा होगा आपको। और उसके ट्रिक मैंने बताया था कि वही ट्रिक्स आपको क्वेश्चन भी बनाने हैं। तो ये आपका है
तो आपका लेंथ क्या हो गया, 50% इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अब हम लोग समझ गए क्वेश्चन क्या है, पहले ये तो समझ गए ना, कैसे निकालना उसको अभी अलग से रखेंगे। तो अब एक बार फिर से कितना प्रतिशत, 50%। चलिए ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो आपके पास मैं एक वायर पहले बना दे रहा हूं इस प्रकार से, इसकी जो लेंथ है वो क्या है आपकी L है। तो भाई इसका अपना कोई रेजिस्टेंस वैल्यू होगा R1। अब इसको आपने क्या किया है, मेल्ट करके क्या किया, इंक्रीज कर दिया है। 50% आपने इसका लेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इसका अब रेजिस्टेंस वैल्यू अलग हो जाएगी, क्योंकि आपका R क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो L अपन A होता है ना भाई, रो L अपन A, सॉरी रो मैंने आर इक्वल्स टू क्या था, रो L अपन A, यानी कि लेंथ पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। लंबाई इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सिंपल सी बात है इंक्रीज हो जाती है। तो आपने कितना लेंथ को इंक्रीज किया है सर, 50% इंक्रीज किया। तो 50% को आप क्या 1/2 लिख सकते हैं, यानी आपका जो 2 है आपने इंक्रीज कितना किया है, ये 1 क्या बता रहा है, इंक्रीज वैल्यू को बता रहा है। यानी 2 रुपया आपके पास था, 1 रुपया बढ़ गया, यानी आपके पास अब कितना हो गया लेंथ, 2 मीटर से अब आपकी लेंथ हो चुकी है 3 मीटर। तो आप हमको ये बतलाइए, अगर 1 की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो ये कितना हो गया, 3/2, यानी कि कितना गुना अब आपका बढ़ गया। देखिए वही सवाल मैं ला रहा हूँ पहले की जो मैंने बताया था, पहले की जो रेजिस्टेंस वैल्यू में जो न्यूमेरिकल्स बताया था। तो अब क्या हो गया आपका, देखिए L लेंथ है, अब आपने क्या कर दिया, 3/2 गुना आपने क्या कर दिया, लेंथ को इंक्रीज कर दिया। समझ में आया, 3/2 गुना। यानी कि अब आप बता सकते होंगे, कैसे बताते हैं, मैंने बताया था जो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, खिंचाव का स्क्वायर। याद करिए, याद आ रहा है, यानी कितना गुना आपने खिंचाव किया, 3/2 गुना किया हमने। तो आपका R2 का जो वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 के गुणनफल में। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 9/4 गुना आपका रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये यहीं आपको रुकना नहीं है, यहीं पे हम लोग वहां रुक जाते थे, यहाँ पे आपको परसेंटेज वैल्यू पूछा गया। यानी क्या हो गया आपका, 4 मीटर से अब आपका लेंथ कितना हो चुका है, 9 मीटर हो गया। यानी कितना इंक्रीज हो गया भाई, इंक्रीज हो गया आपका 5 का। यानी कि परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालना है यहाँ पे, तो 5/4 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 पचे 125% का इंक्रीज आएगा। समझ में आया। और अगर आपसे यही पूछा कि कितना प्रतिशत हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे, 9/4 इंटू 100, 25 हो गया, ये 25 नमा 225%। तो समझिए कोई भी चीज क्या होता है 100%, और ये हो कितना गया है 225%। समझ में आया, यानी 100% का वैल्यू क्या है 4 है, 225% का वैल्यू क्या है 9 है। समझ में आया ये वाली चीज। और अब एक बात बताइए, कितना बढ़ गया है, 5 बढ़ गया है ना। और यही 5 किसके बराबर होगा, 100 से कितना प्रतिशत, 125%। ये 125% किसके बराबर आया, 5 के बराबर। तो देखिए 125 कब आया था, जब हमने 5 इंक्रीज करके लिया था वैल्यू। समझ में आ गया अब ये सवाल, होप शो कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, यहाँ पे हम लोग जगह बनाएंगे, यानी 125% इसका सही उत्तर होगा। बताइए कोई दिक्कत है इस सवाल में। अब इससे बेसिक क्या ही बताएंगे भैया, बाकी मैथ्स है इसको मैंने बता दिया। अभी मैं 2-3 सवाल और लूंगा, सेम कंसेप्ट पे चलेगा, तो ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, इंक्रीज हो जाएगा या कितना प्रतिशत हो जाएगा, इस चीज को भी ध्यान हमें देना है। अगला सवाल ये पूछा गया है कि एक तार है जिसकी लेंथ L है, ठीक है ना, जिसको क्या किया गया, मेल्ट करके 2L कर दिया जाता है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर दिया गया, मेल्ट करके 2L कर दिया गया है। इस तार का रेजिस्टेंस कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो ध्यान रखना है यहाँ पे फिर से कि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। A wire is melted and its length is increased L to 2L, then how much percent will its resistance increase। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पूछा गया how much percent will resistance increase। इंक्रीज वैल्यू का परसेंटेज आपको निकालना है। कैसे इसको बनाएंगे, चलिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपके पास कोई एक वायर है भाई, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, L दे दी गई है। अब इसकी वायर की लेंथ को क्या कर दिया गया, पिघला करके 2L कर दिया गया। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, L से क्या हो गया 2L हो गया, यानी कितना गुना बढ़ गया भाई, 2 गुना बढ़ गया ना भाई, लंबाई कितनी बढ़ गई, 2 गुना। तो रेजिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते हैं, खिंचाव का स्क्वायर याद करिए, है ना, खिंचाव का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 गुना बढ़ा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो इनिशियल रेजिस्टेंस, इसकी R1 है तो इसकी R2 है ना। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4R1। बताइए यहाँ पे कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका क्या हो गया वैल्यू 1 से, अब आपका वैल्यू कितना हो गया है, 4 हो गया है। मैंने क्या बोला, 1 से क्या हो गया आपका 4 हो गया ना भाई। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मच परसेंटेज
नॉट इतना कितना गुना हो जाएगा अगर आपसे पूछता तो आप बोल देते 4 गुना, टिक करके आ जाते जो पहले हमने किया रजिस्टेंस में। यहाँ हाउ मच परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछा गया और वो भी इंक्रीज। तो चलिए 1 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर आपसे पूछता कि कितना प्रतिशत रजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे पूछा था कि कितना प्रतिशत रजिस्टेंस हो जाएगा, तो इसका उत्तर आप क्या निकालते हैं, कितना प्रतिशत हो गया है, हो जाएगा, तो परसेंटेज इक्वल्स टू निकालते हैं कितना प्रतिशत कितना हो गया है, तो 4 हो गया है। इनिशियल वैल्यू क्या है 1 × 100, यानी 400% हो गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, हाउ मच परसेंट विल इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो 1 से 4 यानी कि कितना बढ़ा है भाई, 3 बढ़ा है। 3 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, 1 से बढ़ा है × 100, यानी 300% क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे भी समझिए, आपका 1 से 4 हुआ है, एक क्या था आपका 100% होता है, कोई भी 100% ही होता ना, और वो हो कितना गया 4, यानी ये 400% हो गया। 100 से 400 कितना बढ़ा, 300%, और ये 300% मतलब नंबर में कितना बढ़ा, 3 के बराबर। देखिए 3 जब आप लिए तो कितना आया, 300%। समझ में आया। तो ये ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रजिस्टेंस विल इंक्रीज, यानी कि रजिस्टेंस कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, या फिर रजिस्टेंस कितना प्रतिशत हो जाएगा। 1 से 4 कितना हो गया, या फिर 1 से 4 में कितना इंक्रीज हुआ, ये पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। अगला सवाल सेम है, इसको भी हम लोग कर लेंगे। चलिए अगला सवाल 11वां, ये बोला गया वायर इज मेल्ट एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है ना, देन हाउ मच परसेंट विल इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, यानी कि कितना इंक्रीज हो ये बताना। एक तार जिसको पिघलाकर उसकी लंबाई 50%, 50 नहीं होगा, या 25% होगा, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे 25%, यहाँ पे ठीक कर लिया जाए, ये होगा आपका 50 नहीं 25%, ठीक है। कितना होगा 25%, यहाँ होगा 25% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। कितना बढ़ा दी जाती है, 25% बढ़ा दी जाती है। तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत देखिए बढ़ जाएगा। अब आप आराम से बना पाएंगे, जैसे एक ये वायर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है और लेंथ L है, 25% आपने लेंथ इंक्रीज कर दिया, अब इसकी R2 वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि R क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ इंक्रीज होगा R भी इंक्रीज होगा। तो ये कितना इंक्रीज किया आपने, 25% इंक्रीज किया। 25% का मतलब क्या होता है सर, 1/4, यानी आपने क्या किया, एक वैल्यू इंक्रीज कर दिया, यानी 4 से क्या हो जाएगा अब आपका 5 हो जाएगा। परसेंट यानी कि कितना इंक्रीज हुआ, 1, तो परसेंटेज इंक्रीज मुझसे पूछा है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ है। किससे इंक्रीज हुआ, 4 से इंक्रीज हुआ है ना भाई, तो 4 लिखेंगे × 100, तो कितना आ गया 25% वैल्यू, इसका सही उत्तर। समझ में आ गया भाई इसका आंसर, कहीं तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए एक बात यहाँ पे बताते हैं हम आपको, अगर आपसे पूछा कितना प्रतिशत हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो, 5/4 और कितना आ जाएगा 25%, यानी कि 125% हो जाएगा। देखिए मैं सॉल्व करके दिखा भी दे रहा हूँ, 25 × 5 = 125%। समझ में आया। चलिए ये भी हो गया। तो चलिए इस टाइप का सवाल अब आप बना पा रहे होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अच्छे और भी सवाल हैं बचे हुए हैं, आज हमें इसे फिनिश करना है, आज इसको खत्म ही करना है। अगला सवाल ये बोला गया कि when n रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू r, यानी n रेजिस्टेंस है, हिंदी में समझिएगा क्या बोला गया, हिंदी में मैंने नहीं लिखा है, कि जब हम n प्रतिरोध, यानी कि n प्रतिरोध, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध या 3 प्रतिरोध नहीं, ठीक है ना, ऐसे n प्रतिरोध होंगे, ऐसे कितने होंगे n नंबर में, n नंबर में ऐसे क्या होंगे आपके पास रेजिस्टेंस होंगे, और सब की वैल्यू कितनी है, r है। इसकी क्या है रेजिस्टेंस वैल्यू r है, इसकी भी क्या है r है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, n की भी वैल्यू क्या होगी, r होगी। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, चलिए पैरेलल में मैंने कनेक्ट भी कर दिया, ये सारे क्या है आपके पैरेलल में, यानी कि समानांतर में कनेक्टेड है। देन यानी कि समानांतर में कनेक्टेड है, देन तो आप बताइए देन रिजल्टेंट इज x, यानी कि यहाँ पे बता दिया है कि इसको पैरेलल में अगर आप n वायर को जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू r है, हिंदी वाले सुनिएगा, n वायर को, n तार को जिसकी प्रतिरोध मान r है, जिसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसका इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध का मान दे दिया गया है, r इक्विवेलेंट का मान दे दिया गया है आपको x। तो आपसे पूछ क्या रहा है, when these n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस बताइए। यानी कि अब आपसे क्वेश्चन हिंदी में वाले समझिएगा कि यही चीज को अगर n रेजिस्टेंस को अगर आप, ठीक है ना, अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से, सीरीज में इस प्रकार से कनेक्ट कर देते डॉट 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 n रेजिस्टेंस को, जिसकी वैल्यू एक मिनट,
इसको आपने क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो अब आपसे पूछा गया कि इसका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू बताइए। तो कैसे बनेगा, देखिए यहां पे अभी आपको ये पता चल गया कि आर रजिस्टेंस है, वैल्यू, और ऐसे कितने वायर हैं, एन है। तो आर इक्विवेलेंट हम क्या करते हैं, ये क्या है आपका पैरेलल का केस है, तो पैरेलल के केस में आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या करते हैं, आर अपन एन करते हैं। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू दे दिया गया आपको एक्स, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी, आर अपन एन। तो एन का वैल्यू यानी कि टोटल एन कितना, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, आपको आर की, यहाँ पे आर का वैल्यू भी आपको दे दिया गया है। ये आपका आर का वैल्यू क्या दिया, स्मॉल आर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका स्मॉल आर, आर का वैल्यू क्या आ गया आपका स्मॉल आर। तो यहां से आप एक चीज निकाल सकते हैं, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल आर यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया, एन एक्स, है ना। स्मॉल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया, एन एक्स, यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, यानी कि जो तार का प्रतिरोध कितना आया है, एन एक्स आया है, कितना आया है, एन एक्स आया है। तो इस प्रतिरोध, इस तार के प्रतिरोध को ऐसे कितने एन नंबर को, एन वायर को आप क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। यानी यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया है, एन एक्स, एन एक्स, एन एक्स, एन एक्स और एन एक्स। तो इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे भाई, ये सीरीज में तो हम कैसे निकालते हैं, एन इंटू आर करते हैं। तो एन वायर है और आर की वैल्यू कितनी है आपका, एन एक्स, यानी कि क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एक्स, इसका सही उत्तर होगा। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन ये बोला गया था आपसे कि आपके पास एन वायर है, एन नंबर ऑफ वायर है, एन नंबर ऑफ वायर है, ऐसे कितने हैं, एन नंबर ऑफ वायर है, एन नंबर ऑफ वायर है। सबकी रेजिस्टेंस वैल्यू दे दी गई थी आर, ठीक है, इसको दे दी गई थी आर। इसको बोला गया था पहले आप क्या करें, इसको समानांतर क्रम में कनेक्ट करेंगे, जिसका आपको आर इक्विवेलेंट का मान दे दिया गया था एक्स। और फिर आपको बोला गया था कि अच्छा आर इक्विवेलेंट का मान दे दिया गया था, तो क्या आप यहां से नहीं निकाल सकते हैं, पैरेलल के केस में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, आर अपन एन होता है। तो आर इक्विवेलेंट का मान दे दिया गया एक्स, आर का वैल्यू दे दिया गया था आपको स्मॉल आर और एन, तो यहां से स्मॉल आर का वैल्यू निकल जाएगा एन एक्स, यानी तार का प्रतिरोध आप यहां से निकाल लिए कि सारे के सारे जो तार का प्रतिरोध क्या है, एन एक्स है। तो यही एन वायर को फिर से आपको क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीरीज में इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। हम इस प्रकार से सीरीज में ऐसे कितने वायर हैं, तो डॉट 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 एन वायर है। तो आप एक बात बताइए, इसके सारे का रेजिस्टेंस वैल्यू आपने निकाल लिया, एन एक्स, एन एक्स, एन एक्स, एन एक्स, एन एक्स। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का मान क्या निकलेगा, सीरीज के केस में एन इंटू आर कर देंगे सर। एन आर का वैल्यू अभी आपने इसका निकाल लिया है सारे तार का, एन एक्स, तो एन इंटू एन एक्स, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एक्स। क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। तो यही क्वेश्चन में आपसे बोला गया था। चलिए एक और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। क्वेश्चन देखिए यार, आपका क्वेश्चन में यह बोला गया था आपको, व्हेन एन रेजिस्टेंस, यानी कि एन प्रतिरोध, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू, सभी की वैल्यू स्मॉल आर है, जिसको कनेक्ट किया गया है समानांतर क्रम में, और उसकी रिजल्टेंट यानी उसकी जो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान है वो है एक्स है, और उसके बाद उस एन रेजिस्टेंस को अगर कनेक्ट करते हैं श्रेणी क्रम में, तो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि आर इक्विवेलेंट का मान बतलाइए। समझ में आ गया, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए तीसरा सवाल, 13 सवाल क्या बोला गया है, अ बैटरी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस सप्लाइज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। एक बैटरी को कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना, जिसमें रेजिस्टेंस सप्लाई किया है, रेजिस्टेंस को वोल्टेज दिया गया है, जिसमें करंट वो कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस, यानी कि समान प्रतिरोध, और एक जोड़ देते हैं हम लोग, यहां पे लिखा गया है इक्वल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि समानांतर में, विद द फर्स्ट रेजिस्टेंस, यानी पहले रेजिस्टेंस के साथ, द करंट सप्लाई बाय द बैटरी विल बी। अब देखिए ये सब क्वेश्चन के लिए आपको कॉपी पेन छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तब। देखिए क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे, एक प्रतिरोध से जुड़ी एक बैटरी 10 एम्पियर की धारा की आपूर्ति करती है। यदि पहले प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में एक समान प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा होगी। क्वेश्चन इसको क्या बोला है, इसको पहले बनाइए अच्छे से क्वेश्चन में। इसके लिए तो आपको सर्किट बनाना ही होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप सर्किट में बनाएंगे तभी जाके एग्जामिनेशन में आपको कोई भी सॉल्व यहाँ पे कुछ भी चीज को करना नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन दिख रहा होगा होप सो। चलिए मैं फिर से बोलते भी चलूंगा। बोला गया कि अ बैटरी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस। चलिए तो कोई एक रेजिस्टेंस पहले ले लिया हम लोग, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है, क्या है, इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दिया गया है,
और बोला ये क्या है, रेजिस्टेंस में बैटरी कनेक्ट सप्लाईज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर करंट। तो यहां से हम लोग 10 एम्पियर का क्या कर देते हैं, धारा फ्लो करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद बोलेगा इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस, ये मान के चलते हैं रेजिस्टेंस वैल्यू आर है, इक्वल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि बोला गया है कि यदि पहले प्रतिरोध के साथ, यही पहले प्रतिरोध के साथ क्या किया जाएगा, समानांतर में एक समान प्रतिरोध जोड़ा जाए। चलिए एक बार फिर से मैं फिगर बना रहा हूं, ये आर प्रतिरोध है, इसके साथ एक और समान प्रतिरोध का समानांतर में एक और हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो अब आपसे पूछा गया धारा का मान बतलाइए, अब इससे प्रभावित होने वाली धारा का मान बतलाइए। तो भाई ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप एक बात बतलाइए, ये कौन सा समानांतर क्रम है, तो समानांतर क्रम में तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का डिवीजन होगा, यहाँ से क्या फ्लो करेगा आपका I1 करंट फ्लो करेगा और इधर क्या फ्लो करेगा आपका I2 करंट फ्लो करेगा। यहाँ V वोल्ट का वोल्टेज लगाओ, बैटरी लगाओ, तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V होगा, यहाँ पे भी V होगा। अब एक बात आपको यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ से जो I करंट निकली है आपकी, और यही I करंट यहाँ से आने के बाद ये क्या होगा आपका, डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में। ये हो गया आपका I1 करंट और ये हो गया I2 करंट। ये I2 करंट इस R इससे भी यही फ्लो I1 फ्लो करेगा और इससे I1 फ्लो करेगा और इससे आपका I2 फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे रुकावट जो देख रहे हैं R है और यहाँ पे भी रुकावट R है। इट मीन्स क्या, यानी यहाँ से करंट कितना निकल रहा था। एक बात बतलाइएगा भाई, अभी मुझे ये बताइए, हमें अभी ये बतलाइए, क्या बतलाइएगा, यहाँ पे क्या है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप बना पाएंगे कि नहीं, ये बताइए। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो पैरेलल में दोनों आर इक्वल है, तो आप कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, इनके आर इक्विवेलेंट को आप कैसे निकालेंगे, आर बाई एन करेंगे। मैंने बताया था आर कितना, आर का वैल्यू आर है और कितना है तो 2 है, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर बाई 2 हो गया। यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो क्या हो गई है, आर बाई 2 आधा हो गया। यहाँ पे जो आपका आर था, जब एक प्रतिरोध था तो उससे 10 एम्पियर फ्लो कर रही थी, लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जब सेम प्रतिरोध का जब एक और हमने जोड़ दिया है तो इस केस में इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, घट गई है, यानी कि रुकावटें कम गई है। कितना हुआ, आधा गुना घट गया रेजिस्टेंस वैल्यू। आधा गुना अगर रेजिस्टेंस वैल्यू घट जाएगा, आर से क्या हो गया आपका आर बाई 2 हो गया, यानी आधा गुना क्या हुआ, रेजिस्टेंस वैल्यू घट गया है, तो करंट क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा आपका। कैसे, ओम्स लॉ लगाइए, सिंपल सी बात है। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है ना भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका वोल्टेज, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है कि नहीं, ये बताइएगा। यानी R आपका क्या हो गया, यहाँ पे घट गया है, रेजिस्टेंस यहाँ घट गया, तो करंट क्या हो गया आपका, बढ़ गया है, बढ़ गया ना भाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे I1 बाई I2, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आप R2 बाई R1। तो यहाँ पे देखिए क्या है, उल्टा रिलेशन आ रहा है कि नहीं भाई, I1 है ऊपर R2, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये इस केस में, तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे R1 क्या, R का रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, तो आपका करंट क्या होगा, बढ़ेगा। बताइए, यहाँ से समझ में आ रहा ना भाई। वोल्टेज इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों वोल्टेज कांस्टेंट होगा, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये सब इतना मैं आपको बतला रहा हूँ कि आप फील कर सकें। आप यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को देखते ही कि यहाँ पे भी सेम प्रतिरोध को जब हमने जोड़ा तो इक्विवेलेंट वैल्यू बस ये आप देखेंगे कि R बाई 2 हो गया, रेजिस्टेंस वैल्यू घट गई है। कितना घटा, बस आपको ये देखना है, आधा गुना आपका रेजिस्टेंस वैल्यू घट गया है। और अगर आपका आधा गुना रेजिस्टेंस वैल्यू घटेगा तो करंट कितना बढ़ेगा, 2 गुना से ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। नहीं है तो चलिए मैं इसको बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आप निकाल सकेंगे क्योंकि I और R के बीच उल्टा रिलेशन है। I1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर। I2 आपको निकालना है। स्टार्टिंग नीचे क्या है, R1 है, तो R1 का मैं R लिख दिया हूँ और R2 का वैल्यू क्या हो गया आपका, आधा हो गया, R बाई 2 हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे R बाई 2। तो इसको आप सॉल्व करिए, I2 को उधर लेके चले जाते हैं, I2 उधर चला जाएगा, 10 इंटू R, यहाँ से हो जाएगा R बाई 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से कट गया। तो देखिए I का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 एम्पियर। तो देखिए यहाँ से I का वैल्यू है, I1 का वैल्यू जो 10 है, ये आप कितना हो गया, 20। तो क्या हुआ, 2 गुना बढ़ गया ना भाई, 10 से 20 हो गया, यानी 2 गुना बढ़ गया करंट। समझ में आया। तो यहाँ अब इस क्वेश्चन को बनाना नहीं है आपको, ठीक है, बस वो आप इक्विवेलेंट बना करके इसी से आप यहाँ से समझ जाएंगे कि करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला क्वेश्चन में कि एक R रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, जिसका प्रतिरोध है, एक वायर का R है और 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, जो बैटरी हमने लगाई है, V वोल्ट की बैटरी लगाई है। अगर सेम प्रतिरोध का एक और हम तार कनेक्ट कर देते हैं और सेम बैटरी सप्लाई करते हैं तो I का वैल्यू बताइए। तो भाई इसका इक्विवेलेंट, अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, आधा हो गया है रेजिस्टेंस वैल्यू, रुकावट है आधा हो गई, तो करंट अब 2 गुना से फ्लो करेगा, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब यही सेम इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक और लिए हैं, ठीक है, इसको और कर लेते हैं तो आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी।
तो देखिए ये सब सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यही सब सवाल पूछे जाते हैं, बहुत तोप चीज़ नहीं पूछे जाते। और ये आपका तोप चीज़ ही है जब आप कंसेप्ट पे क्लैरिटी नहीं रखते, या फिर इसको आप बनाने, अब इसको आप बना करके अगर आंसर ला रहे हैं तो फिर भाई सही चीज़ नहीं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना पा रहे कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका सही उत्तर में हम लोग टिक लगा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। अगला क्वेश्चन करिए तब क्लियरिटी मिल जाएगा आपको, यहाँ मैंने कर दिया था। चलिए 14वां सवाल ये बोला गया है क्या कि अ बैटरी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस, कोई बैटरी को कनेक्ट किया गया रेजिस्टेंस सप्लाई या करंट 10 एम्पियर, ठीक है। इफ इन इक्वल रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस को फिर से कनेक्ट किया गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट रेजिस्टेंस, द करंट सप्लाई बाय द बैटरी विल बी, एक प्रतिरोध से जुड़ी एक बैटरी है जिससे 10 एम्पियर की धारा आपूर्ति करती है। यदि पहले प्रतिरोध के साथ श्रेणी में एक समान प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा का मान बतलाइए। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम यहाँ पे फटाफट कर दे रहे हैं। देखिए कोई एक रेजिस्टेंस वैल्यू आर है वायर की, यहाँ से एक वोल्ट भी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी गई है और यहाँ से प्रभावित होने वाली जो धारा है 10 एम्पियर है। अब ये बोला गया है कि सेम रेजिस्टेंस की हम एक और सीरीज में जोड़ दे रहे हैं वायर को, और सेम बैटरी के साथ यहाँ पे सेम वोल्ट की बैटरी रहेगी और इससे प्रभावित होने वाला धारा का मान आप बताइए। भैया पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। तो यहाँ पे आप जैसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे इसका, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये समझ में आएगा आर आर दोनों जुड़ जाएगा तो 2R हो गया। तो यहाँ तो आप सिंपल आप समझ पा रहे होंगे क्या कि यहाँ पे जो आपका आर है, रुकावटें आर है, यानी कि अगर एक लोग यहाँ पे रोक रहे हैं इस 10 आदमी को फ्लो करने में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लोग रोकने लगे हैं, तो भैया एक बात बतलाइए, यहाँ पे एक लोग रोक रहे थे इस 10 को और यहाँ पे अब 2 लोग रोक रहे हैं 10 को। तो यहाँ से अब जब एक लोग अगर रोक रहे थे तो 10 लोग यहाँ से पास कर पा रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर रोकने वाले अगर एक थे, यानी एक गार्ड है, ऐसा समझिए एक गार्ड है, तो यहाँ से 10 लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं। अब यहाँ पे गार्ड की संख्या 2 हो गई है, 2 गार्ड आ गया है, तो अब बताइए क्या ये 10 लोग अब यहाँ से निकल पाएंगे? नहीं, यानी एक पुलिसकर्मी थे तो 10 चोर भाग जा रहा था यहाँ से। तो अब 2 पुलिसकर्मी आ गया तो 10 से कम ही पुलिस भागेंगे, चोर भाग पाएंगे, क्योंकि रुकावटें बढ़ गई है। तो रुकावटें बढ़ गई तो कितना रुकावटें बढ़ गई, तो पहले एक पुलिस से 2 हो गया है पुलिस, यानी कि एक से रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि 2 गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो करंट, रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो करंट क्या आ जाएगा, घट जाएगा। रुकावटें बढ़ेगी तो करंट घटेगी, क्या कितना गुना, तो जितना गुना रेजिस्टेंस बढ़ेगा या जितना गुना रेजिस्टेंस घटेगा। तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ गया है, आर से क्या हो गया है 2R हो गया। देखिए 2 गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो 2 गुना रेजिस्टेंस बढ़ा है तो करंट क्या होगा, आधा हो जाएगा। यानी कि 10 एम्पियर यहाँ फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्या फ्लो करेगा आपका 5 एम्पियर। तो ये तरीका है आपको अपनाना एग्जामिनेशन में। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। ये रहा आपका सही उत्तर, ठीक है भाई। तो 5 एम्पियर इसका सही उत्तर है। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इजी क्वेश्चन है। 3 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज 18 ओम, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 समान प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 18 ओम है, समानांतर में जुड़े होने पर उनका प्रतिरोध बतलाइए। यानी यहाँ पे बोला गया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 समान प्रतिरोध, अब याद रखना है तीनों के तीनों प्रतिरोध का मान क्या है, समान है, और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 3 इक्वल रेजिस्टेंस को कनेक्टेड इन सीरीज में, और तीनों का रेजिस्टेंस वैल्यू दे दिया गया है क्या है 18 ओम, ठीक है ना। 3 समान प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 समान प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 18 ओम है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया 18 ओम। तो चलिए पहले इसको हम लोग बनाते हैं अच्छे से, क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3 समान प्रतिरोध दिया गया, 3 वायर बनाएंगे ऐसे, और इसको किस में जोड़ा गया, पहले देखिए सीरीज में जोड़ा गया। तो ठीक है, हम लोग 3 वायर बना ले रहे हैं इस प्रकार से, और तीनों का वैल्यू सेम है, आर है, आर है, आर है। तो इसका आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे यस सर आर इक्विवेलेंट एन इंटू आर हो जाएगा। तो आपको दे दिया गया आर इक्विवेलेंट का वैल्यू, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 समान प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 18 ओम है। चलिए 18 ओम है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वायर है यहाँ से आर, यानी कि 3 छक 18, यानी कि आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 ओम, यानी कि प्रत्येक वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आ गया 6 ओम, क्या आ गया 6 ओम। अब आपको क्या करना है, ये तीनों वायर को पैरेलल में यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ देना है। 6 ओम के वायर को क्या करना है, आपको समानांतर क्रम में जोड़ देना है। ये हो गया 6 ओम, ये हो गया आपका 6 ओम, ये हो गया आपका 6 ओम। अब इसका आर इक्विवेलेंट आप नहीं निकाल सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में यही बोला गया था कि तुल्य प्रतिरोध 18 ओम है, समानांतर में जुड़े होने पर उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे
रेजिस्टेंस कितनी है वैल्यू 6 ओम है, 6 ओम सीरीज में जोड़ेंगे तो भाई लेंथ इंक्रीज, तो भाई जुड़ेगा तो बढ़ेगा रेजिस्टेंस, यानी कि रुकावटें बढ़ेगी। तो देखिए आर इक्विवेलेंट कितना था 18 ओम था, 6 ओम से ज्यादा आया। अब यहाँ पे समानांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था समानांतर क्रम में जब भी जुटेगा तो आर इक्विवेलेंट की जो भी वैल्यू आएगी 6 ओम से कम आएगी। देखिए इसका आर इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं कैसे, आर अपन एन करके, तो 6 बाई एन कितना है 3 है, तो 3 दूनी 6, 2 ओम आर इक्विवेलेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 ओम इसका सही उत्तर है। चलिए ये रहा आपका 2 ओम, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। इजी सवाल है लेकिन ये सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं इस तरह के, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Two wire of resistance 2 ohm and 4 ohm are connected with parallel combination. If a battery of 8 volt is attached, then find the current in wire which has resistance 2 ohm. देखिए क्वेश्चन ये बोला गया है कि 2 वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम, दो वायर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम और 4 ओम है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है समानांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इसे बैटरी लगाई गई 8 वोल्ट की। देन फाइंड करंट फाइंड करना है किसके साथ, रेजिस्टेंस 2 ओम से कितना फ्लो करेगा। दो तार जिनका प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम में समानांतर क्रम में जुड़े हैं, 8 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी गई है, और जिस तार का प्रतिरोध 2 ओम है उससे कितनी धारा प्रभावित होगी ये आपको बतलाना है। क्वेश्चन को फटाफट करेंगे। दो वायर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम 4 ओम है, और बैटरी कितना लगाया 8 वोल्ट का। चलिए 2 ओम हम लोग पहले बनाते हैं रेजिस्टेंस, चलिए इसको पहले हटा लिया जाए। चलिए भाई चलिए दो वायर हम लोग बनाएंगे, 2 ओम है और एक है आपका 4 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज में था ना वो। चलिए 4 ओम का एक और वायर है, इसको कनेक्ट कर जाएगा 8 वोल्ट की बैटरी से, 8 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। यहां से फ्लो करेगा आई, सीरीज में नहीं किया गया था भाई, पैरेलल में किया गया था, तभी तो पूछा गया था आपसे करंट की वैल्यू। चलिए यहाँ एक है आपका 4 ओम और इसे कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी 8 वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना, कितनी 8 वोल्ट की बैटरी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। 2 वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए किससे पूछा गया, 2 ओम से प्रभावित होने वाली धारा का मान। यहाँ से करंट हम लोग निकालेंगे, आई करंट निकलेगा, पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ से आई करंट दो भाग में विभाजित होगी, I1 और I2। तो एक बात बतलाइए, इस 2 ओम से क्या फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, यानी I1 की वैल्यू बतलानी है। तो भाई पैरेलल का केस में है तो यहाँ पे आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 8 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप 8 वोल्ट ही होगा, कांस्टेंट होती है वोल्टेज। पहले तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट आप क्या बना सकते हैं, बिल्कुल आप इस प्रकार से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे। 2 गुना 4 करेंगे, 2 गुना 4 बाई 6 है ना, 2 तिया 6, यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 बाई 3 ओम। तो टोटल करंट आप निकाल लेंगे आई इक्वल्स टू वी बाई आर करके, वी कितना है 8 है, आर इक्विवेलेंट कितना है 4 बाई 3, ऊपर चला जाएगा 3 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 एम्पियर, यानी टोटल करंट कितना फ्लो करेगा इससे, इसे टोटल करंट फ्लो करेगा 6 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया। चलिए फिर से हम बताते हैं आपको, मैंने यहाँ क्या किया है, इसका मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है। तो यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाया, देखिए कुछ नहीं, यहाँ 2 ओम है, ये 4 ओम है, पैरेलल में है, तो मैं क्या करूंगा 2 गुना 4 बाई 2 प्लस 4 6, 2 तिया 6, यानी 4 बाई 3 ओम। तो इसका मैंने क्या निकाल दिया, इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 बाई 3 ओम निकाल दिया। अब इससे प्रभावित होने वाली धारा आई वी बाई आर मैंने निकाल दिया, 8 भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4 बाई 3 ओम हो जाएगा। तो 4 बाई 3 मैंने 3 ऊपर कर दिया, तो टोटल करंट 6 एम्पियर। अब एग्जामिनेशन में ऐसे ही फटाफट आपकी चीजें चलनी चाहिए। तो अब आपको I1 का वैल्यू और I2 आप नहीं निकाल सकते, आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए I1 हम लोग निकाल लेंगे, I1 क्या हो जाएगा V बाई आर, V तो कांस्टेंट है 8 है, R यहाँ पे कितना है भाई, R है 2 ओम, तो 2 ओम यहाँ से 4 एम्पियर फ्लो करेगा, I1 की वैल्यू है 4 एम्पियर, और I2 की V बाई आर, तो V कितना 8 है, यहाँ पे R रेजिस्टेंस कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। देखिए टोटल करंट 6 एम्पियर। अब I1 का वैल्यू कितना आया 4 एम्पियर है, और I2 की वैल्यू 2 एम्पियर है। अब यहाँ समझिए क्या समझना है, यहाँ पे करंट की वैल्यू ज्यादा है, यानी यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रुकावटें कम है तभी ज्यादा वैल्यू, यहाँ पे रुकावटें ज्यादा होगी। तो देखिए 4 ओम है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम था, है ना। देखिए यहाँ पे फिगर में भी देखिए 2 ओम था, तो रुकावटें कम है तो करंट ज्यादा चला गया इधर, यहाँ रुकावटें ज्यादा है इसलिए करंट यहाँ कम फ्लो गया, क्योंकि यहाँ पे धक्का देने वाले यहाँ पे भी 8 लोग हैं, यहाँ पे भी 8 लोग हैं, धक्का देने वाले सेम है, और यहाँ पे खींचने वाले लोग की संख्या कम है, यहाँ पे खींचने वाले की संख्या अधिक है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे कम होगी खींचने वाली संख्या वहां से करंट अधिक निकलेगा। चलिए आगे, इतनी प्रैक्टिकली चीजें मैं दिखा के बतला रहा हूं भाई, न्यूमेरिकल्स में अब क्या ही चाहिए। अगला सवाल, इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, एन इक्वल रेजिस्टेंस को क्या किया गया, एन नंबर ऑफ वायर आप लेंगे, ठीक है,
और उसको क्या किया जाएगा, और वो सारे एन वायर के क्या होंगे, रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल होगी, उसको कनेक्ट किया जा रहा है सीरीज में एंड देन कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल में, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस आपको बतलाना है। यदि एन समान प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फिर समानांतर में जोड़ा जाता है, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। चलिए इजी है क्वेश्चन ये। पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों में हम लोग बना लेते हैं। चलिए ये है आपका ऐसे एन वायर, ठीक है, इस प्रकार से आपके एन वायर डॉट 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 मैं एन लिख दिया हूँ, सेम रेजिस्टेंस वैल्यू आर लिख दे रहे हैं हम लोग, आर लिख दे रहे हैं। तो इस केस में आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा भाई, एन इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल केस लेंगे, समानांतर, इस प्रकार से चलेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग चलेंगे डॉट 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 एन, यहाँ भी आर, 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 है ना, डॉट 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 एन। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका, आर बाई एन आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, समझिए, आर मैक्सिमम बाई आर मिनिमम निकालना। तो आर मैक्सिमम कौन होगा, ये होगा या ये होगा। आपको पता है सीरीज के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा आती है, जोड़ा जाता है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ जाएगा, एन इंटू आर आएगा वैल्यू, यहाँ एन इंटू आर आएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, आर बाई एन। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, आर से आर कट जाएगा तो ऊपर एन चला जाएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, इसकी रेशियो आर मैक्सिमम ओपन एन का। तो ये हो गया इसका सही उत्तर। समझ में आ गया। चलिए भाई, बहुत क्वेश्चन किए हम लोग ऐसे, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। When a potential difference of 20 volt is applied across our resistor, it draws a current of 4 ampere. When a potential difference of 20 volt is applied, यानी कि 20 वोल्ट का बैटरी अप्लाइड की गई है, लगाई गई है रजिस्टर में, और इससे करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। अगर 20 वोल्ट को हटा के 30 वोल्ट अगर लगा दिया जाए, ठीक है ना, रजिस्टर में, तो व्हाट विल बी द करंट। जब एक प्रतिरोध पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो 4 एम्पियर की धारा खींचती है। यदि उसी प्रतिरोधक पर 30 वोल्ट का बैटरी लगा दिया जाए तो धारा क्या होगी। इजी सवाल। अब ये सब क्वेश्चन तो आप बना पा रहे होंगे आराम से। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि कोई एक रजिस्टर है, इससे जो आपका बैटरी लगाया गया है, पहले जो लगाया गया 20 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, 20 वोल्ट का बैटरी, ये आर रजिस्टर है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर, इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। यहाँ से कितना करंट निकल रहा है, 4 एम्पियर करंट निकल रहा है 20 वोल्ट का बैटरी से, ठीक है। इफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द सेम, अच्छा ये भी पॉइंट याद रखना कि सेम रजिस्टर है, तो यानी कि अगला जो रजिस्टर हम लोग, एक मिनट भाई, अगला जो हम लोग रजिस्टर लेंगे वो भी सेम रजिस्टर आर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बैटरी कनेक्ट कर देंगे, अब 30 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देंगे। बस यहाँ से आपका आई का वैल्यू अब आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। सेम रजिस्टर द व्हाट विल बी द करंट, ठीक है। हिंदी में, जब एक प्रतिरोधक पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो वो 4 एम्पियर की धारा खींचती है। यदि उसी प्रतिरोधक पे, यानी कि सेम रजिस्टर पे, तो बस सिंपल को देखिए, तो बहुत ईजी है। आर का वैल्यू यहाँ पे सेम है और यहाँ पे वोल्टेज को बस बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यानी धक्का देने वाले बढ़ गए हैं, खींचने वाले यहाँ ऐसे लॉजिक लगाई, लॉजिक से समझिए भाई। यहाँ पे देखिए खींचने वाले यानी कि रुकावटें क्या है, सेम के सेम है। रोकने वाले 2 लोग हैं, मान के एक ही लोग है। धक्का देने वाले पहले 20 लोग थे, एक गार्ड है, 20 लोग धक्का देने वाले, तो 4 चोर भाग जा रहे थे। अब यहाँ पे एक रुकावट है, धक्का देने वाले 30 हो गए हैं, समझिए 30 हो गए हैं। तो यहाँ पे करंट, यहाँ पे भागने वाले जो होंगे चोर, क्या होंगे, संख्या अधिक ही होगी। चलिए पहले निकालिए। यहाँ से पहले आप क्या निकालेंगे, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, पहले आर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं V बाई आई करके। V कितना है, 20 है, आर कितना है, आई कितना है, 4 एम्पियर। तो कितना हो गया, रेजिस्टेंस वैल्यू 5 ओम, यानी 5 ओम वैल्यू आपका निकल गया। ये भी आपका निकल गया 5 ओम। अब यहाँ से आप आई का वैल्यू निकाल लीजिए। आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V बाई आर। देखिए V का वैल्यू कितना, 30, आर का वैल्यू क्या, देखिए 6 एम्पियर करंट आ गया। देखिए 4 भाग रहा था, यहाँ पे अब 6 भाग गया ना अधिक। क्यों, क्योंकि रोकने वाले इस यहाँ पे भी सेम है, लेकिन धक्का देने वाला, समझ ना, करंट को धक्का कौन देता है, वोल्टेज। ये पहला क्लास याद करना होगा आपको। तो देखिए कितना प्रैक्टिकली चीजें मैंने न्यूमेरिकल्स आपको समझा दिया, यानी कि 6 एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते, इजी सवाल था ये, अब इजी सवाल ही बनेगा आपसे। मैंने सारे टिपिकल सवाल करवा दिए। अंतिम सवाल है आपका, हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाउ मेनी बल्ब्स, कितने बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम शुड बी जॉइंड इन पैरेलल टू ड्रॉ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। यानी 3 वोल्ट की बैटरी से 2 एम्पियर की धारा खींचने के लिए समानांतर में 9 ओम प्रतिरोध की कितने बल्ब को जोड़ा जाना चाहिए, ये आपका सवाल पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और स्टूडेंट गलती करते हैं और इसको स्किप भी कर देते हैं, स्टूडेंट इसको नहीं बना पाते हैं। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया क्या कि हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस,
हाउ मेनी बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम शुड बी ज्वाइन इन पैरेलल टू ड्रॉ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते समझिए, पहले इसको टारगेट कैसे करेंगे। तो हाउ मेनी बल्ब यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। और किस में कनेक्ट किया जा रहा है, पैरेलल। हो सकता है एग्जाम में आपसे सीरीज में पूछ लिया जाए। तो देखिए पैरेलल के केस में आपको पता है एन का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, जब एन बल्ब रहेंगे तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, आर बाई एन होता है? आपको आर का देखिए वैल्यू दे दिया गया कितना है, सारे बल्ब का वैल्यू 9 में, ऐसे कितने बल्ब लगेंगे। तो अगर आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो इसको बना सकते हैं। तो आप आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है बी इक्वल्स टू आई आर होता है ना भाई। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल दिया 3 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, और फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू दे दी गई है 2। यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट क्या नहीं निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकल जाएगा क्या, 3/2 ओम। चलिए तो यहां से आपका क्या आ गया, 3/2 ओम बाई आर कितना है, 9 है, बाई एन है, ठीक है। तो 3 से 3 तिया 9, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 बल्ब। समझे आपने, यानी कि 6 बल्ब आप जब ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे 6 बल्ब समानांतर में, 3 4 5 6, ठीक है। जब आप इस प्रकार से 6 बल्ब, समझिए प्रैक्टिकली, जब आप इस प्रकार से 6 बल्ब को जब आप कनेक्ट करेंगे, ये आपका बल्ब, ठीक है, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, बल्ब 4, बल्ब 5, बल्ब 6, हर बल्ब का रेजिस्टेंस वैल्यू आपको दे दिया गया था 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम। कैसे सर, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, 3 वोल्ट की बैटरी से 2 एम्पेयर की धारा खींचने के लिए समानांतर में 9 ओम प्रतिरोध के कितने बल्ब। तो ऐसे अगर 6 बल्ब को हम लोग 9 ओम के 6 बल्ब को अगर हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और इससे आप कितना बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी कितना आपने कनेक्ट किया था मेरे भाई, 3 वोल्ट की बैटरी अगर आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 3 वोल्ट की अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उससे प्रभावित होने वाली धारा कितना खींचेगी, 2 एम्पियर खींचेगी, ठीक है। अब इसको हम आपको दिखाते हैं बना के। देखिए यहां से सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट आप निकालेंगे, ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर बाई एन कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर कितना है 9 है, ऐसे कितना है 6, यानी कि 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2 हो गया आर इक्विवेलेंट। आई का वैल्यू निकालिए, वी बाई आर, वी का वोल्ट कितना बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3/2 कट गया, तो कितना आया, 2 एम्पियर करंट। देखिए क्वेश्चन में दिया था ना 2 एम्पियर, ये रहा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर फ्लो। समझ, प्रूव मैंने कर दिया ये क्वेश्चन को। अब मतलब समझिए, अब ये एग्जामिनेशन में शायद अभी मैंने आपको पैरेलल दिया है, एग्जामिनेशन में सीरीज दे देगा। तो सीरीज के केस में आप क्या करेंगे, सीरीज के केस में आपको पता है क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन इंटू आर, बस ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। आर इक्विवेलेंट ऐसे ही निकाल लेंगे आप, 3 वोल्ट है, करंट दे दिया, यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और यहाँ से पुट करके आपका एन का वैल्यू निकल जाएगा, कितने बल्ब कनेक्ट होंगे। समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा। अच्छे अच्छे सवाल मैंने करा दिए भाई, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे 6 बल्ब इसके सही हो जाएंगे। अब मैंने ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए। अब आप देखिए, अब देखिए किताबों में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, 100 50 100 में तो पूरा निचोड़ मैंने करा दिए हैं। आपके एग्जामिनेशन का जो लेवल है उसके बहुत ऊपर लेवल पे जा करके, ठीक है, इतने भी लेवल पे नहीं आएंगे क्वेश्चन, मैंने सर्किट वगैरह जितने कराए हैं। बाकी चलिए ठीक है, आप कमेंट करके हमें इसका उत्तर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपने कितनी चीज़ों को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, अच्छे से इस सवाल का अगर आप जवाब दे रहे होंगे तब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर कंसेप्ट, ठीक है ना, एप्लीकेशन पे चलेगा, ये यूट्यूब पे भी जाएगा। पावर समझेंगे, देन पावर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, किलोवाट आवर, यूनिट पे बेसिस पे, कितने घंटे, कितने दिन, कितने बल्ब जलेंगे, कितना बिजली बिल यूनिट उठेगा, वो आप फिल कर पाएंगे, कैसे बिजली यूनिट निकलती है, ठीक है भाई। चलिए रुपए को भी जोड़ करके क्वेश्चन बनेंगे उसमें। तो ये पावर वाला कंसेप्ट हम लोग लेंगे। पावर के बाद फिर हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम लोग सारा कुछ देखेंगे, बल्ब देखेंगे, फिलामेंट देखेंगे, हीटर का कंसेप्ट देखेंगे, उसके हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स को कुछ देख लेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H=IRT पे से भी न्यूमेरिकल बनता है, फिर आपका मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा, देन ये चैप्टर फिनिश, सारा कुछ एप्लीकेशन पे आएगा भाई, ठीक है, बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, फोकस स्टडी विद अभी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में ग्रुप डी साइंस का बैच शानदार वे में चल रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब पे भी अपलोडेड, आप देख सकते हैं क्या लेवल पे कंटेंट दिया जा रहा है।